तो मैं आपको माला पहना दूं। तो किशोरी जी बोली, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय छूट तब का पछताने, समय निकल गया जाए फिर पछताने से कोई कुछ आता नहीं है। तो यहाँ राम जी ने गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, यहाँ भी गुरु जी को प्रणाम किया। लोग बोले कि जब गुरु जी सिंहासन पर बैठे तो यहाँ से प्रणाम क्यों कर लिया? तो महाराज उसी समय महाराज और लोग बताते हैं कि गुरु जी के लिए इसलिए प्रणाम किया, सभी राजा वहां से हार करके अपने सिंहासन पर बैठे थे। किशोरी जी ने कोहिनूर हीरे की अंगूठी पहन रखी थी, उसमें बताते हैं पहले राजा लोग विष लगा करके रखते थे अंगूठियों में। तो यहाँ किशोरी जी ने विचार किया, अगर राम जी बिना धनुष तोड़े अपने सिंहासन पर चले गए तो मैं ये अंगूठी चाट करके अपना प्राणांत कर लूंगी। इसलिए राम जी बोले कहीं अर्थ में अनर्थ ना बन जाए। तो राम जी ने गुरु जी को प्रणाम वहीं से मन ही मन में किया। और एक गुरु जी अयोध्या में है वशिष्ठ जी, उनको भी प्रणाम राम जी ने किया। गुरु प्रणाम मन ही मन किया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, काहू न लखा, किसी ने देखा नहीं धनुष टूटा। लोग बोले फिर कैसे मान लें कि राम जी ने ही धनुष तोड़ा? तो जरा समझ लीजिए कितनी जल्दी राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष के ऊपर सभी लोगों की निगाह जमी हुई थी, आंखें लगा करके सब लोग देख रहे थे, नजर बांध करके देख रहे थे ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। लेकिन धनुष के ऊपर सूरज की किरण पड़ी और उस धनुष में से एक लाइट, एक रोशनी और चमचमाहट निकली, लोगों की आंखों में अटैक किया। लोगों ने पलक झपका, उसी समय देखे राम मध्य धनु तोड़ा। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और महाराज तोड़ करके आइए, जय हो, यही हाँ, ओ धनुष तोड़ करके और राम जी जो है अपने सिंहासन पर खड़े। यहाँ जल्दी महाराज ने वामदेव वंशित आज महाराज ने जो है आज कहा कि किशोरी जी अब आप माला पहनाइए। सतानंद जी ने कहा कि माला पहनाइए। तो महाराज धीरे धीरे और किशोरी जी पहुंच रही है राम जी की तरफ। आइए जरा आनंद लेते हैं। किशोरी जी की उम्र कई शास्त्रों में हर प्रकार की उम्र बताई गई है, लेकिन राम जी बड़े थे। तो आइए कैसे माला पहनेंगे। श्री राम जी ने धनुष तोड़ा स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचे तान से, किशोरी जी आई और बोली मैं किस तरह से माला पहनाऊं। तो सरकार से कहा आप थोड़ा झुक जाएंगे तो मैं आपको माला पहना दूं। राम जी बोले नहीं किशोरी जी हम झुकेंगे नहीं। बोले क्यों?
मैं माला कैसे पहनाऊंगी? धनुष तोड़ने का काम था मेरा, मैंने तोड़ दिया। माला पहनाने का काम है आपका, आप पहनाइए। तो किशोरी जी बोली मैं माला पहना दूं? बोले नहीं, राम जी हमको आपको शिक्षा देते हैं। बोले पहली बार आप हमसे मिली और पहली बार ही मैं आपके सामने झुक जाऊंगा। तो जिनका विवाह हो गया है वो तो भुगत रहे हैं आप लोग, जिनका नहीं हुआ वो शिक्षा ले लो रामायण से। पहली बार पत्नी के सामने झुक गए तो जिंदगी भर मुर्गा बन करके बुजुर्गों करते हुए हाँ, मजाक की बात नहीं है, गहराई की बात है। राम जी बोले कि हम नहीं झुकेंगे, तो नहीं झुके राम जी महाराज। तो किशोरी जी ने सखियों को बताया कि सखी मेरी बात तो नहीं मान रहे हैं, अब आप थोड़ा सा आप ही कहिए। तो सखियों ने कहा सरकार अरे झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी अरे तब से थारी चरण दुखन लागे, तब से थारी चरण दुखन लागे, कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी कहा के झुक जाइए। राम जी बोले नहीं सखी, हमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी आज, तो हम तुम्हारी क्यों माने? बोले हमारी मान लो। बोले नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे जिंदगी भर हमारे घर में लड़ाई बढ़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। बोले क्यों? किशोरी जी यही कहेंगी उस दिन समाज में मेरी बात तो आपने मानी नहीं, मेरी सखी की बात मानी, क्या दाल में काला है? यही है महाराज, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो महाराज किशोरी